नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। मोदी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे से कितना भी भागने की कोशिश क्यों ना कर ले, ये मुद्दा अब पीछा नहीं छोड़ने वाला और ना ही कर्मचारी सरकार की चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले हैं। इस बात का ऐलान खुद सरकारी कर्मचारियों ने किया है। उन्होंने कड़े शब्दों में वित्त मंत्री को कह दिया है कि मोहतरमा, हमें आपकी बातों पर अब भरोसा नहीं रहा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम ने कैसे मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी है, इस पर बात करने से पहले कर्मचारियों का रुख आपको बता देते हैं। आपको याद होगा 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के विरोध को शांत करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया था। सरकार को उम्मीद थी कि उसके इस ऐलान से कर्मचारी कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे और कर्नाटक चुनाव आराम से निकल जाएगा। लेकिन अब कर्मचारियों के ऐलान ने उसकी कोशिशों पर पानी फेर दिया और कह दिया, हमें बहलाओ मत और सीधे मुद्दे पर आओ। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए उनका आंदोलन अब और तेज होगा। ओपीएस बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के सदस्यों ने कह दिया है कि हम एनपीएस में सुधार के लिए किसी भी समिति के गठन को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि हमने एनपीएस में सुधार की मांग तो कभी की ही नहीं थी। केंद्र या राज्य के सभी कर्मचारी संगठन ओपीएस यानी पुरानी पेंशन सिस्टम की बहाली की मांग कर रहे हैं। इधर उधर की कोई भी बहानेबाजी हमें मंजूर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी कई समितियां गठित होती रही हैं। कर्मचारी हर महीने अपने वेतन का एनपीएस में 10% योगदान दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में एनपीएस के खिलाफ आंदोलन और तेज होगा। कर्मचारियों का कहना है कि इतनी महंगाई में कोई आदमी महज 2-4 हजार रुपए की मासिक पेंशन में कैसे गुजारा कर सकता है। कर्मचारी बिना हिले डुले ओल्ड पेंशन की स्कीम की बहाली की मांग पर अड़े हैं। इस साल 21 जनवरी को दिल्ली में आयोजित एनजेसीए की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे। केंद्र सरकार को 8 महीने का समय दिया गया था। अगर इन 8 महीनों में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होती है तो 19 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा। इससे पहले छोटे बड़े कई तरह के आंदोलन होंगे। कर्मचारी संगठनों ने भारत बंद की तैयारी के तहत यूनिट स्तर पर गेट मीटिंग करने का सिलसिला लगातार जारी रखने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री के कमेटी गठित करने वाले फैसले का विरोध करते हुए कर्मचारियों का कहना है कि एआईडीआईएफ, रेलवे, दूरसंचार, डाक और बैंकिंग सेक्टर सहित 400 से ज्यादा कर्मचारी यूनियनों ने एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए वित्त मंत्री और कार्मिक मंत्री को आवेदन दिया है। इसके अलावा एनपीएस खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर वाले एक पत्र को राष्ट्रपति को सौंपा गया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के किसी भी संगठन ने कभी भी एनपीएस में सुधार की मांग नहीं की है। फिर कमेटी बनाने का सवाल कहां से आया? अब हम इस झांसे में नहीं आने वाले हैं। बता दें कि देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर मचे बवाल के बीच 24 मार्च को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा था। इसके फौरन बाद एक समिति का गठन भी कर दिया गया, लेकिन कर्मचारी सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। उल्टा उन्होंने आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें वो दिया जा रहा है जो उन्होंने मांगा ही नहीं। आपको बता दें कि कमेटी गठित करने की घोषणा से पहले मोदी सरकार ने इस आंदोलन को शांत करने के लिए कई दूसरे हथकंडे अपनाए थे। रेलवे और रक्षा सहित केंद्र सरकार के अलग अलग कर्मचारी संगठनों के आंदोलन की तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 20 मार्च को चेतावनी दी थी कि अगर ये एनपीएस के खिलाफ किसी भी आंदोलन में भाग लेते हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार की इस चेतावनी की प्रमुख ट्रेड यूनियनों और विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की थी। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने आंदोलन जारी रखते हुए सरकार को ही धमकी दे दी थी कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया गया तो 2024 लोकसभा में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद कर्मचारियों के तेवर से घबराई सरकार ने उन्हें बहलाने की कोशिश के तहत एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी के गठन की घोषणा कर दी। लेकिन सरकार का अब ये दांव भी फेल होता नजर आ रहा है। संगठनों का साफ कहना है कि सरकार जबरदस्ती एनपीएस में सुधार की बात कर रही है, जबकि कर्मचारियों को सुधार नहीं, बदलाव चाहिए।
हम पुरानी पेंशन योजना की बहाली के कम किसी बात पर समझौता नहीं करेंगे। नतीजा, कर्मचारी अब और नाराज हो गए हैं। यानी कमेटी बनाने का सरकार का दांव उल्टा पड़ गया। उसे लगा था मामला शांत हो जाएगा, लेकिन यहां तो बात बिगड़ी ही नहीं बल्कि हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। एनपीएस का विरोध तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। खासकर गैर बीजेपी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली ने सरकार की नींद उड़ा दी है। विपक्ष इसे चुनाव में जोर शोर से इस्तेमाल कर रहा है, जिसे थामने के लिए मोदी सरकार ने कमेटी बनाने का पासा फेंका था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने आग में पानी नहीं, घी डाल दिया है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया। नमस्कार।